गलत लगे तो मत करना। बात ऐसी है कि जैसे हमारा जो हम देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको पता है बहुत टाइम से लाइव नहीं आ रहा हूँ, नहीं रहता हूँ। ऐसा आके आपको मतलब मिल जाएगी जो चीज़ें आपको, जो हम जो है ना पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे बड़ी बात ये, ठीक है, सिर्फ काम की बात करेंगे, अन्यथा कोई गलत कमेंट ना करें, किसी को भी गलत ना बोले। हम पॉइंट टू पॉइंट ये बात कर रहे हैं कि जैसे कि हमारा सबसे बड़ा आज के समाज, आज के जो हमारा जो यूथ है, जो आज की हमारी लड़ाई है, वो सिर्फ और सिर्फ इतिहास के ऊपर है कि भी हमारा इतिहास चोरी हो रहा है। हमारे योद्धाओं को एक योद्धाओं को दूसरे कौम का बताते हैं, हमारे योद्धाओं को अपना बताते हैं। देखिए ऐसा है, मैं राजपूतों से एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे मुझे ना सबसे बड़ी कमी तो आप में एक लगी कि हमारा जो काम है राजपूतों का, हमारा जो काम है, हमारा काम इतिहास लिखना, इतिहास हमारा काम जो इतिहास लिखना नहीं, हमारा काम इतिहास बढ़ाना है, इतिहास रचना है। तो हम इतिहास और बढ़ा लेंगे जब वो इतिहास कैसे कर रहे हैं लेजेंड सब भी, अरे सामने टंगी हुई पागल। तो जैसे कि आप ये मान लीजिए कि जैसे गाड़ी में ना वो रखी है कार्ड से, वो जिसके अंदर एटीएम रखे हैं, वो पहले निकाल दी डायरी से, ठीक है, करवा ले आराम से आ जाएगी, जल्दी करवा ले, है ना, सवेर फिर नुके निकल लेंगे ना, परेशानी नहीं होगी। अच्छा, तो बात ये है कि जैसे हम कि जब्बर सिंह जी जय जी के सब, तो बैठे 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 आजा इधर बैठ जा। बात ये है कि जैसे आप ये मान लीजिए कि जैसे कि हमने जो है ना पॉइंट टू पॉइंट ये बात करनी है कि जैसे इतिहास के लिए करें तो इतिहास तो हम और लिख लेंगे यार, इतिहास हम और लिखना जानते हैं, इतिहास हम और बना लेंगे यार, इतिहास वो और लिख लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, क्यों लड़ रहे हो? ये इतिहास के ऊपर जो हमारे योद्धाओं को एक दूसरे का बताया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए कि हमें बरगलाया जा रहा है कि हम इसी चीजें पढ़े रहे। पहले हमें हिंदू मुसलमान में घेर रखा, हजारों सालों से तो हम हिंदू मुसलमान के जो है एक गुलाम बने हुए हैं, ठीक है ना, एक हिंदुओं के हम गुलाम बने हुए हैं। जब भी कोई बात आती है तो राजपूत याद आते हैं उनको, ठीक है, उसमें भगा के रखा है हमें। फिर उसके बाद में हमें ये बताया कि हमें फलाने की रक्षा करनी है, धर्म की राष्ट्र रक्षा करनी है, चाहे हमारे परिवार के हमारा बच्चे भी क्यों ना मर जाए, चाहे हमारा परिवार क्यों ना नष्ट हो जाए, हमारा धन दौलत सब कुछ उजड़ जाए, लेकिन हमने तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की रक्षा करनी है। हमें ये बताया गया, हम इसमें पड़े रहे हैं। उसके बाद में भी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो कि हमारा कोई मतलब जो है ना कोई बात का कोई पॉइंट स्टैंड तो नहीं है ना, इसमें हमारा फायदा तो नहीं हो रहा ना कोई भी कौम का। जब हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू जब हमारे हिंदू भाई हमारी दूसरी जातियों के लोग हमारे इतिहास पे उंगलियां उठाते हैं, हमारे महापुरुषों पे उंगलियां उठाते हैं, हमारी वीरांगनाओं पे उंगलियां उठाते हैं, जब ये कहां पर जाता है हिंदुत्व इनका? कोई नहीं बोलता यार। जब हमारे इतिहास की, हमारे समाज की बात आती है तो वही होता है। इन बातों को छोड़ के अब हमें बरगलाया जा रहा है इतिहास के लिए, योद्धाओं को उसको ये बना दिया, फलाने को ये बना दिया, ढिगड़े बना। अरे छोड़ दे यार, छोड़ो, हमें इस चीजों में नहीं पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। अब हम आपको काम की बात बताते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इतिहास जो है ना, इतिहास के ऊपर हम कितने दिन तक जिएंगे? एक बात के लिए मान लो, इतिहास अपने आप को दोहराता है और हम इतिहास को दोहरा नहीं रहे। सबसे बड़ी कमी तो हमारी यही है बस। अब हम बात करेंगे मुद्दे की। हरियाणा का जो राजपूत समाज है राजनीतिक पार्टियों से बहुत दूर है। मैं सभी से, अपने भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा, आप सबका छोटा बड़ा जो भी होगा, भाई भतीजा जो भी होगा, आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि भाई साहब बात सुनिए कि हम जो है ना हरियाणा में राजपूत समाज जो है कि संगठनों को त्याग करके, समाज के जो संगठन सिर्फ इसलिए काम आते हैं हमारे कि जब हमारे समाज की कोई बात होती है, काम होते हैं, तो उसके लिए हमारे वो काम आते हैं। तो इसलिए हमारे समाज में संगठन पहले ही बहुत ज्यादा बन चुके हैं, बहुत ज्यादा ही बने हुए हैं। समाज के संगठनों में, उनमें अगर किसी को ज्यादा ही वो है, इंटरेस्ट है, तो उन संगठनों को ज्वाइन कर लो, नया ना बनाए कोई भी। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि समाज के संगठनों से, समाज के उनसे कोई उद्धार नहीं होगा हमारे समाज का। हमारा उद्धार होगा तो हमारा पार्लियामेंट में बैठने से होगा, हमारा संसद भवन में बैठने से होगा। हमारा उद्धार साफा बांध के, तलवार लेके जय राजतोरा चौक बाजार शहरों में निकलने से, जयंतियां मनाने से और चीजें, ये जो होता है देखिए, ये होता है, ये हमें करना चाहिए। हमें महापुरुषों का मान सम्मान सारी चीजें करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हमारी एक जिंदगी बनती है, उसके बाद भी हमारा एक महत्व बनता है, उसके बाद भी एक ऐसी चीज बनती है, एक ऐसी चीज होती है कि हम अपनी बात को सरकार के समक्ष अपना रिप्रेजेंट कर सके, हम दिखा सके उनको अपनी तादाद। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि समाज और जो
जो समाज जो है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ जब बात आती है हिंदुत्व की तो उसके लिए खड़ा होता है, या फिर जयंतियां मनाने के लिए खड़ा होता है, जो कि ये बेहद ही मतलब एक चिंतन का विषय है कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपने कम्युनिटी के लिए ही काम करना है, और कम्युनिटी के लिए ही हमने सोचना है कि हमारे समाज का भला और हमारे समाज का उद्धार कैसे होगा। क्योंकि हमारे समाज का जो उद्धार है वो हमारा उद्धार पार्लियामेंट में बैठने से होगा। हरियाणा का राजपूत समाज, जब कुछ विशेष समाजों के लोग कह देते कि हरियाणा में तो आपके 4 विधायक है, 2 विधायक है, 3 विधायक है, एक भी नहीं है ना है, जो 100 बातें हजारों बातें मिलती है, कोई मंत्री नहीं है, कोई सीएम नहीं है, वो सही कहते हैं। हमारा हरियाणा में बहुत सारा, ये हमारी हम इस चीज पे विषय क्यों नहीं करते, हम इस चीज पे विमर्श क्यों नहीं करते, इस चीज पे विचार क्यों नहीं करते कि हमारे नेता क्यों नहीं है। हमारे नेता इसलिए नहीं है कि हम राजनीति से बहुत परे हैं, हमारे नेता इसलिए नहीं हमारी कम्युनिटी के कि हम इस चीज से बहुत परे हैं। 2-4 अगर विधायक अगर हो भी गए, एक मंत्री भी हो गया, तो वो हमारे समाज की आवाज अकेला नहीं उठा सकता, क्योंकि उसको सभी का वोट बैंक लेना होता है, सभी का वोट की जरूरत होती है, तो इसलिए वो समाज का अकेले का काम नहीं कर सकता, उनकी काफी मजबूरियां होती है। हमने अब क्या करना है, मैं आपको बताता हूं हमने क्या करना है। हमने करना कि हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। हमारे हरियाणा में, जैसे कि मैं भिवानी हुआ, हम भिवानी से हैं, मेरा गांव जो भिवानी पड़ता है, हम हल्का बुआनी खेड़ा, हमारी विधानसभा बुआनी खेड़ा में डाल रखे हैं। बुआनी खेड़ा हमसे काफी दूर है। हमारे बड़े बड़े राजपूतों के गांव जैसे खरक, केलंगा, तेगडाना, जाटुलुआरी, बुआनी खेड़ा, पालवास, ये सारे के सारे जो गांव हैं, और भी गांव, ये सारे जितने बड़े बड़े राजपूत बाहुल्य क्षेत्र, जो बाहुबली गांव जो राजपूतों के हैं, वो सारे के सारे बुआनी खेड़ा में डाल रखे हैं। यानी कि हम भिवानी में होने चाहिए, जिला हमारा भिवानी है, भिवानी के अंदर हम। लेकिन ये जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने हमारे ये वो जो वोट था जो वो सारा यहां से तोड़ दिया था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, ताकि कोई राजपूत विधायक ना बने। ये इसलिए तोड़ा गया था कि कोई भी राजपूत विधायक ना बने, क्योंकि इनके वोट इकट्ठे पड़ेंगे। अच्छा, हमारे जैसे आसपास में गांव मान लो आप, चारों ओर में गांव मान लो भी, हलवास, देवसर, दिनोद, ठीक है, जो नजदीक को गांव बता रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारे गांव नजदीक गांव बता रहा हूं, जो बाहुबली गांव है। शुरू में हलवास, पालवास, खरक, बोंद, ऊन, खरक, बोंद, रणकोली, और भाई कलंगा, और भाई खरक हो गया, अच्छा, नौरंगाबाद, ठीक है, और भाई जैसे देवसर, दिनोद, राजपूतों के जो बड़े बड़े गांव हैं, बापोड़ा, तिगड़ाना, जाटुलुआरी, इतने गांव हैं, ये सारे के सारे कोई तो हमारा गांव जो है तुसाम में डाल दिया। बोंद जो हमारे पास में पड़ती है, बोंद, रणकोली, सांजरवा, साकरोड, कायला, बडाड़ा, ये गांव राजपूतों के, ये दादरी में डाल दिए। हमारे पास में एक गांव पड़ता है, क्या बताएं, चलो छोड़ो इन बातों को, बात फिर ये जातिवादी की हो जाएगी। उस गांव को तो एक ही गांव पड़ता है भिवानी में, मतलब इन गांव के बीच में एक गांव है, एक समाज का, विशेष समाज का, उसको तो भिवानी विधानसभा में डाल दिया। और बाकी का चौधरी साहब ने किसी को बुआनी खेड़ा डाल दिया, किसी को तोसाम हल्के में डाल दिया, किसी को दादरी हल्के में डाल दिया। यानी कि हमारे सबसे बड़ी बात यह कि हमारा वोट बैंक तोड़ना है, क्योंकि राजपूतों का बाहुल्य क्षेत्र जो है भिवानी जो है, भिवानी के आगे, भिवानी को पहले जमाने में जब भिवानी के है ना, मतलब 14 दरवाजे थे हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो उस 14 दरवाजों में यहाँ पे अलग अलग गेट थे, रात को गेट सब बंद हो जाया करते राजपूतों के, जो 14 जो पाने, जो हमारे जो मतलब जो जागीरदारों के जो 14 जो पाने हैं।